गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं जितेंद्र सर साइंस मस्ती यूट्यूब चैनल पे स्वागत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए आज हम आप लोग को बीच में केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। और बहुत बच्चे का मांग था कि सर केमिस्ट्री चैप्टर वाइज पढ़ा दीजिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो लगभग मेरे पास लगता है कि 2000 से ऊपर कमेंट आया कि सर केमिस्ट्री पढ़ा दिया जाए, केमिस्ट्री पढ़ा दिया जाए। तो उसके बाद मैं वीडियो स्टार्ट कर दे रहा हूँ और लाइव जितने भी जुड़ चुके हैं कम से कम एक बच्चा को ज़रूर जोड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग केमिस्ट्री के ऊपर चर्चा करते हैं। केमिस्ट्री जो होता है CHMISTRY, इसका क्या है, रासायनिक इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रासायनिक। तो ध्यान देने वाली बात ये है, केमिस्ट्री भी जो है एक साइंस का ब्रांच है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट ऑफ ए कार्बनिक कंपाउंड एंड एलिमेंट्स इज कॉल्ड केमिस्ट्री, ठीक है। यानी इसी को हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, जिनको नहीं सुनाई देता है, चूँकि हम जो बोलेंगे वही आप लोग नोट्स में लिखिएगा, ठीक है। द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट ऑफ कार्बनिक कंपाउंड एंड एलिमेंट्स इज कॉल्ड केमिस्ट्री। उसी को हम हिंदी में बोल देते हैं। बहुत सा बच्चा, चूँकि हिंदी मीडियम वाले भी मेरे साथ जुड़ते हैं तो ये बात पता है आपको, ठीक है। तो हिंदी में इसको क्या बोलेंगे कि रासायनिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत रासायनिक पदार्थ या रासायनिक तत्वों के बारे में विस्तृत अध्ययन करते हैं, उससे हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक विज्ञान कहते हैं। बस ये परिभाषा हो गया, बाकी देखिएगा कैसा है उसके बाद में समझ में आ जाएगा। देखिए इसको हम लोग तोड़ेंगे बहुत अच्छा से। सबसे पहले जानिए कि केमिस्ट्री जो शब्द है वो किससे लिया गया है, केमिया से। केमिया का अर्थ होता है मतलब मिस्र में जो है इसका खोज किया गया था। केमिस्ट्री सबसे पहले किस देश में आई थी, तो मिस्र से इसका उत्पन्न किया गया है वर्ड, है ना। कि मिस्र वाले लोग जो है काली मिट्टी को क्या बोलते थे, केमिया बोलते थे। क्या बोलते थे? केमिया बोलते थे। मिस्र में काली मिट्टी को केमिया बोलते बोलते केमिया से बन गया केमिस्ट। क्या बन गया? केमिस्ट। और ये क्या है, केमिस्ट ही केमिस्ट्री कहलाया, ठीक है। और इसी को क्या है, हम इसका जो खोज किया था वो कौन किए थे, तो लेबोजियर ने। कौन किए थे? लेबोजियर ने। किसी को दिक्कत होगा तो बोलिएगा। इंग्लिश और हिंदी नाम तो दोनों एक ही होता है। ऐसा कोशिश मैंने बहुत प्रयास करेंगे कि हिंदी लिखेंगे, हिंदी 100% लिखेंगे, लेकिन ये नाम लेबोजियर चाहे हिंदी में लिखिए चाहे इंग्लिश में लिखिए, चूँकि केमिस्ट्री का द फादर ऑफ केमिस्ट्री लेबोजियर को बोलते हैं। केमिस्ट्री कहाँ से खोजा गया, तो मिस्र से। मिस्र वाले लोग काली मिट्टी को क्या बोलते थे, केमिया बोलते थे। और केमिया बोलते बोलते केमिस्ट का दिया, और केमिस्ट से ही बना है केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री का अर्थ होता है रासायनिक। और यहाँ से देखिए परिभाषा के लिए जहाँ तक बात करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, रासायनिक लिखते हैं। क्या लिखते हैं? रासायनिक। देखिएगा रासायनिक का मतलब क्या होता है, रा प्लस सायनिक, ठीक है ना। रा प्लस सायनिक का मतलब क्या हुआ, रा मतलब हुआ रद्द कर देना, यानी तोड़ देना, यानी एक दूसरे में बदल देना, ठीक है ना। तो क्या होता है, रासायनिक में हमेशा कोई भी छोटे छोटे वस्तुओं को क्या करेंगे, या तो तोड़ेंगे या केमिकली उसको क्या करेंगे, गलाएंगे या हीट करेंगे। बस इतना ही समझिए कि इसमें तोड़ मरोड़ वाला काम होगा। या तो मतलब इसको तोड़ करके कोई नया यौगिक बनाएंगे या नया तत्व बनाएंगे, यानी न्यू कंपाउंड या न्यू एलिमेंट्स। समझ में आ रहा है? तो इसको रद्द कर देना यानी बदल देना। बात समझ में आ रहा है? तोड़ देंगे, आकृति बदल जाएगा, ठीक है ना। रासायनिक को और दूसरा तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं, थोड़ा सा बता दे रहे हैं, जो कि सभी लोग को ये पता रहता है, बट थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या आता है, यहाँ से प्रक्रिया आता है। प्रक्रिया को हम लोग सिस्टम बोलते हैं। प्रक्रिया दो प्रकार के होते हैं, एक को क्या बोलते हैं, तो भौतिक प्रक्रिया, और एक को क्या बोलते हैं, रासायनिक प्रक्रिया। तो ध्यान देंगे कि रासायनिक प्रक्रिया और भौतिक प्रक्रिया में क्या अंतर है। तो भौतिक प्रक्रिया और रासायनिक प्रक्रिया, पहले प्रक्रिया समझ लीजिए कि जिस साधन से कोई भी वस्तु को हम बना सकते हैं तो उसे हम प्रक्रिया कहते हैं। जैसे हम लोग अगर क्या है, यहाँ पे लिखने की प्रक्रिया काम कर रहे हैं, ठीक है ना। मतलब ये मार्कर से हम बोर्ड पे लिख रहे हैं तो ये भी एक प्रकार की प्रक्रिया। तो प्रक्रिया तो समझ में आ गया, लेकिन जरा भौतिक प्रक्रिया समझा दीजिए सर। तो भौतिक प्रक्रिया, मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा तभी कमेंट कीजिएगा, आप कमेंट बंद कीजिए, ठीक है। भौतिक प्रक्रिया कहता है वह प्रक्रिया जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बने और शर्त को पलटा जा सके। शर्त को पलटा जा सके मतलब सीधा समझिए कि एक बात हम बता रहे हैं कि जैसे अगर हम लोग क्या करें कि द्रव ले लें, क्या ले लें, द्रव को अगर जमा दें, ठीक है ना,
जमा देंगे तो ये बदल जाएगा बर्फ़ में। किस में बदल जाएगा? बर्फ़ में। और बर्फ़ को अगर गर्म कर देते हैं तो पुनः ये पानी में बदल जाएगा। तो ये हो गया भौतिक प्रक्रिया, यानी बर्फ़ का जमना कैसा प्रक्रिया है? तो भौतिक प्रक्रिया। मैंने फिर से एक बात रिपीट कर रहा हूँ कि अगर द्रव यानी पानी ले लेते हैं तो पानी को हम लोग क्या करते हैं? जमा देते हैं, मतलब फ्रीजिंग कर देते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर मतलब सीधी सी बात समझिए, 0 डिग्री टेम्परेचर अगर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? पानी जो है जम जाएगा। पानी जम जाएगा तो बदल गया किस में बाबू? बर्फ़ में। बर्फ़ से फिर बर्फ़ को थोड़ा सा अगर रूम टेम्परेचर ला देंगे, यानी जो वातावरण का टेम्परेचर है उस पर अगर हम ला देते हैं तो क्या होता है? मेल्ट कर जाता है ना, पिघल जाता है और किसमें बदल जाएगा? पुनः पानी में। तो भौतिक प्रक्रिया कहने का मतलब हुआ वैसी प्रक्रिया जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता हो, कोई नया पदार्थ नहीं बनता हो, उसे भौतिक प्रक्रिया कहेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोग को समझ में मेरा बात आ रहा होगा। रासायनिक प्रक्रिया थोड़ा सा हम समझा दे रहे हैं, ठीक है। रासायनिक प्रक्रिया कहता क्या है? रासायनिक प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें कोई भी नया पदार्थ बन जाता है। अभिक्रिया के फलस्वरूप कोई भी नया पदार्थ बन जाता है। जैसे देखिए कि सबसे पहले क्या है? कोई भी नया पदार्थ बन जाएगा और शर्त पलटेगा नहीं। यानी पहले अगर हम यहाँ दूध है, क्या है? दूध है, और दूध से अगर ये दही बन गया, क्या बन गया? दही बन गया। तो दही से क्या हम दूध बना सकते हैं? यानी नया पदार्थ बना। अगर लकड़ी है उसको जला देंगे तो कोयला बदल गया, और कोयला से क्या हम लकड़ी बना सकते हैं? यानी जला हुआ पदार्थ से पुनः सफ़ेद लकड़ी यानी सच्चाई लकड़ी प्राप्त कर सकते हैं? नहीं। तो क्या है कि रासायनिक प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें हमेशा क्या है? नया पदार्थ बन जाता है। अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बन जाता है? नया पदार्थ बन जाता है और शर्त उल्टा नहीं जा सकता है। मतलब जो बन गया वो पलट करके पुनः वो चीज़ नहीं प्राप्त किया जा सकता है। तो ऐसे प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? रासायनिक प्रक्रिया। तो परिभाषा में क्या लिखेंगे? रासायनिक प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें कोई भी नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है तथा इनके शर्तों को पलटा नहीं जा सकता है। क्लियर है? जैसे कोयले का जलना भी बोल सकते हैं। कोयला अगर जल गया तो राख से फिर हम कोयला नहीं बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग को समझ में मेरा बात आ चुका होगा। तो ये प्रक्रिया भी मैंने समझा दिया और ये भी समझा दिया। तो सबसे पहले हम लोग को जो है यहाँ तक ख़त्म कर देंगे। समझ में आ गया? यहाँ तक किसी को कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? यहाँ तक आप लोग आराम से समझते जाइए मेरे बात को। उसके बाद में प्रक्रिया के बाद में जो है हम लोग पढ़ते हैं क्या है? तो यहाँ से पदार्थ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? पदार्थ। और पदार्थ को हम लोग क्या कर सकते हैं? तो इंग्लिश में इसी को हम लोग क्या लिखते हैं? मैटर। क्या लिखते हैं? मैटर लिखते हैं, ठीक है। यानी यूँ समझो कि मैटर में क्या है? तो मैटर पहले ट्रिक समझाएंगे तभी दिमाग काम करेगा आपको। देखिए मैटर का इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पदार्थ, ठीक है ना। अब यहाँ से अगर ध्यान से सुनेंगे आप, दो तरह की बातें हम बताएंगे, बाकी जैसा लगेगा आपको अलग अलग, है ना। पदार्थ जो है बहुत से परिभाषा आप लोग पढ़े होंगे कि जो मतलब जो स्थान घेरे और जिसमें कुछ द्रव्यमान हो और क्या है? अवरोध उत्पन्न, यानी रुकावट कुछ ऐसा कर दे, अवरोध उत्पन्न करता है, तो उसे हम लोग क्या करते हैं? पदार्थ करते हैं। देखिए बार बार यही आंसर देना मतलब उचित नहीं है मेरे अनुसार से, है ना। पदार्थ किसे कहते हैं? तो सबको ये बोल देता है क्या कि जिसमें द्रव्यमान हो और जो अवरोध उत्पन्न करता है, जो स्थान घेरता है, उसे हम पदार्थ कहते हैं। लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट और मेरा ट्रिक यही कहता है कि पदार्थ जो है, देखिए एकदम हम कॉरिलेट करके साइंस पढ़ाते हैं, चूँकि सबको पता है इस बात को, है ना। जो भी बच्चा कमेंट कर रहे हैं कि सर हम लोग को बायोलॉजी में भी मज़ा आता है और फिजिक्स में भी, तो देखिए यहाँ केमिस्ट्री में भी मज़ा आने वाला है। तो ध्यान से सुनिएगा आप लोग कि पदार्थ जो होता क्या है? तो आँखों से जितने भी वस्तु दिखाई देती है, थोड़ा सा देखिएगा मेरा बात को, आँखों से जितनी भी वस्तु दिखाई देती है उसका कुछ ना कुछ नाम होता है, यानी सीधा समझिए। और वो क्या है? स्थान घेरता है। और हम लोग क्या करते हैं? अनुभव भी कर सकते हैं। मतलब आँखों से देखने वाले भी वस्तु पदार्थ कहलाएगा और टच द बॉडी, है ना, अनुभव करने वाला भी पदार्थ कहलाएगा। जैसे कुछ लोग दिमागी ज्ञानी देने लगेंगे कि सर हवा तो आँख से नहीं दिखाई देता है, तो हवा क्या है कि टच द बॉडी, मतलब फील हम कर सकते हैं। तो ऐसे चीज़ क्या है? पदार्थ कहलाएंगे,
ठीक है, और ये क्या है, मेरा कॉन्सेप्ट हमेशा काम करेगा, ठीक है ना। तो पदार्थ का परिभाषा उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा आप लोग को, है ना। सीधी सी बात समझ गए होंगे कि जो स्थान घेरेगा, है ना, जो जिसमें द्रव्यमान हो वो पदार्थ कहलाएगा। और दूसरा चीज़ मैंने क्या बताया कि वी आर ऑल सिंस एज आवर आई, वी आर ऑल सिंस एज आवर आई इज कॉल्ड मैटर। बस इतना ही सब रखिएगा, बस मेरा ये कॉन्सेप्ट है, बाकी जिसका होगा कोरिलेट मैं करता हूँ, कोरिलेट करके पढ़ाता हूँ, ठीक है। देखिएगा, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, हर दृष्टि से एक एक चीज़ जो है पीपीटी के माध्यम से मैंने यूट्यूब पे भी डालूंगा। पदार्थ को हम लोग इंग्लिश में मैटर बोलते हैं, पता है ना। अब देखिए, पदार्थ जो है मैंने बता चुका, पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन, तो एक को बोलते हैं भौतिक, एक को बोलते हैं रासायनिक। पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है, भौतिक पदार्थ, रासायनिक पदार्थ। बस इतना दिमाग में बैठाते जाइएगा आप लोग, एक एक लाइन में समझाऊंगा। पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन, भौतिक पदार्थ, रासायनिक पदार्थ। भौतिक पदार्थ में कौन कौन आ गया, तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, यानी ठोस, द्रव, गैस, ठीक है ना। तो यहाँ से इतना याद रखना कि पी जो मिला, देखिए पी मतलब भौतिकी, यहाँ PHY करते हैं ना, पी जो मिला SLG से, SLG से कोई मतलब नाम होता है, मेरा कॉन्सेप्ट है, बाकी देख लीजिएगा। पी कितने भागों में बांटेंगे, तो SLG सॉलिड लिक्विड गैस, SLG सॉलिड लिक्विड गैस। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा, चूँकि टाइप बहुत बच्चा कन्फ्यूज करता है, इसलिए हम ट्रिक पे ट्रिक देते जाते हैं और उसका क्या है, बेस अच्छा से मजबूत होता है। तो यहाँ से समझ में आना चाहिए आप लोग को, है ना। भौतिक पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। अच्छा, कुछ ज्ञानी लोग आ जाएंगे यहाँ पे कि सर प्लाज्मा अवस्था है और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट है, तो कोई दिक्कत नहीं, SLGP बॉय याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो खोजा गया अवस्था है ना। बताएंगे बाद में कि क्या है प्लाज्मा अवस्था और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट मेथड, ये भी हम समझाएंगे, ऐसा बात नहीं है। लेकिन हम अभी पदार्थ को 3 ही भागों में बांटते हैं, मतलब भौतिक पदार्थ को 3 भाग में बांटते हैं, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है ना। बाकी ज्ञानी लोग कुछ भी बोले, उससे हमको कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छा देंगे, उम्मीद यही रखिएगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि भौतिक पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, ठोस, द्रव, गैस, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्या, यहाँ पे रासायनिक पदार्थ। रासायनिक बता चुके हैं पहले ही से, है ना। रासायनिक पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, तो एक को बोलते हैं शुद्ध पदार्थ, एक को बोलते हैं अशुद्ध या मिश्रण, उसी को बोल देंगे। मतलब मिश्रण के मतलब क्या होता है, मिला हुआ, या उसमें क्या है, अशुद्धियाँ। मिश्रण में हमेशा क्या होता है, अशुद्धियाँ मिलाई जाती है। बताएंगे मिश्रण क्या है, तत्व क्या है, सब बताएंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बस इतना ही जानिए कि क्या है, पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, भौतिक और रासायनिक। पदार्थ को कितने में बांटा गया, है ना। ऐसा मेरा ट्रिक कॉन्सेप्ट ये था। एम जो है PC से मिला, एम किससे मिला, PC, यानी भौतिकी, केमिस्ट्री। उसके बाद में यहाँ से मैंने बताया कि P किससे मिला, SLG से, है ना, सॉलिड लिक्विड गैस से। बाकी देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। रासायनिक पदार्थ क्या है, शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध या मिश्रण। देखिए, शुद्ध पदार्थ हम उसको कहेंगे कि जो अपने आप हो, केवल अपने आप से मतलब रखे, बस इतना ही समझिएगा। शुद्ध का मतलब क्या हुआ, ना हम किसी के साथ रहेंगे, ना किसी के साथ सहयोग करेंगे। अगर स्वतंत्र अवस्था में है तो अकेला, अकेला कौन रहता है, तो तत्व। ध्यान सुनिएगा, शुद्ध क्या है, तो देखिए शुद्ध पदार्थ भी जो होता है 2 प्रकार के होते हैं, एक को हम लोग बोलेंगे तत्व और एक को बोलेंगे यौगिक, ठीक है। शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, तत्व, यौगिक। शुद्धता, है ना, बोलते हैं ना शुद्धता, तो क्या हो गया, तो शुद्ध कितने प्रकार का हो गया, तत्व और यौगिक, तत्व, यौगिक, तत्व और यौगिक, बस इतना ही समझिए। उसके बाद में देखिए मिश्रण जो है 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन, तो एक हम लोग बोलते हैं क्या, समांग मिश्रण, मतलब समान अनुपात में मिला हुआ है तो क्या कहेंगे उसको, समांग मिश्रण। विसमांग मिश्रण मतलब विसमान, यानी एक से ज़्यादा अनुपात में मिला हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे, विसमांग मिश्रण। चूँकि हम और कंसेप्ट देंगे इसलिए हम शॉर्ट में अभी बता रहे हैं, कोई दिक्कत किसी को है तो बताइएगा, लेकिन यहाँ मेन हमको समझाना है पदार्थ, ठीक है ना। तो समांग मिश्रण, विसमांग मिश्रण आसानी से हो गया। उसके बाद अगर हम लोग चले तत्व, तत्व कितने प्रकार के होते हैं, तो तत्व 3 प्रकार के होते हैं। देखिएगा, धातु, अधातु, उपधातु, ठीक है।
अब बोलेंगे कि सर धातु तो ये तो पता है आप लोगों को कि जिसकी बाहरीतम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो, बस अभी शॉर्ट में बता रहे हैं, बाकी बताएंगे। उसके बाद अधातु क्या, तो इसका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कभी कभी 0 भी हो सकता है और 3 से भी हो सकता है, ठीक है ना। अधातु बताएंगे, सबका अलग अलग बताएंगे, लेकिन अभी सीधा समझिए धातु का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि 1, 2, 3 बाहरीतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या रहेगा। जैसे मान लेते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ठीक है ना। उसी तरह से इसमें भी आ जाएगा जो भी है ना। जैसे अगर हम एक गैस का नाम लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड, इस यहाँ पे जो है अधातु के रूप में रह जाएगा, ठीक है ना। तो अधातु में जितने भी आएंगे तत्व, ठीक है, यानी राइट और लेफ्ट मैंने ऑलरेडी बताया है, चूँकि पीटी का आप लोग देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में, ज़्यादा मैं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। उपधातुओं के लिए मैंने बता चुका है कि ये क्या है, उपधातुओं की संख्या क्या है, 7 है। बस्सी जी, ऑस्ट्रेलिया, सब, तिलवा, पिघलो, बस इतना ही याद रखना है। बस्सी जी, ऑस्ट्रेलिया, सब, तिलवा, पिघलो। उपधातुओं की संख्या 7 है, उपधातुओं की संख्या 7 है। ऐसे हम वहाँ भी पढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रखिएगा। बस्सी जी, ऑस्ट्रेलिया, सब, तिलवा, पिघलो, बस इतना ही याद रखिएगा, ठीक ना। तो उपधातुओं की संख्या 7 है। उसके बाद में क्या है, यौगिक। यौगिक देखिएगा तो यौगिक 2 प्रकार के होते हैं, एक को बोलते हैं कार्बनिक यौगिक और एक को बोलते हैं अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक किसको कहेंगे, तो कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन की मात्रा मौजूद हो उसे कार्बनिक यौगिक कहेंगे। अकार्बनिक यौगिक किसको कहेंगे, जिसमें कार्बन की मात्रा मौजूद नहीं हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अकार्बनिक यौगिक। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो कमेंट में N टाइप ज़रूर कीजिएगा, और आया है तो क्या है, Y टाइप करेंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड लाते हैं, कोई दिक्कत है तो बोलिएगा, है ना। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं थोड़ा सा चलते चलते। पदार्थ, तो पदार्थ मैंने बोला कि जो भी स्थान घेरे जिसमें अवरोध उत्पन्न करता हो और क्या है उसका अपना द्रव्यमान हो, तो वो क्या कहलाएगा, पदार्थ कहलाएगा। और दूसरा चीज़ है जो फीलिंग भी कर सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा क्या है, पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, भौतिक और रासायनिक। भौतिक पदार्थ कौन कौन है, तो ठोस, द्रव, गैस। भौतिक में ठोस, द्रव, गैस। देखिए यहाँ से भौतिक भी 3 अक्षर से बना है, तो 3 प्रकार, ध्यान से कॉन्सेप्ट यहीं से हो जाता है। भौतिक, भौतिक, है ना। तो यहाँ से क्या हो गया, ठोस, द्रव, गैस, ठीक है, 3 प्रकार का हो गया। रासायनिक, देखिएगा रासायनिक में यहाँ अगर बीचों बीच हम लोग तोड़ देते हैं तो यह को बीच में रखते हैं, तो यहाँ क्या हो गया, शुद्ध और अशुद्ध। बस ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इस पर, बाकी देख लेंगे। शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ कितना हो गया, तत्व और यौगिक, ठीक है। तत्व क्या है, धातु, अधातु, उपधातु। तत्व में कौन कौन रहेंगे, धातु, अधातु, उपधातु। और उसके बाद यौगिक में कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, ठीक है। किसी कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहला हम एक चीज़ लास्ट वाला पॉइंट को समझा दे रहे हैं, उसके बाद में कार्बनिक, ठीक है ना। कार्बनिक में क्या है, तो जैसे देखिए CH4 ना, CH4, C2H6, ये सब कार्बनिक यौगिक है। कहने का मतलब ये हुआ कि वैसे यौगिक जो कार्बन के सहयोग से बना हो उसे हम लोग कार्बनिक यौगिक कहेंगे, ठीक है ना। जैसे इसका नाम हो गया मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, सब बता देंगे आगे चल के, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद में अकार्बनिक में क्या आ जाएगा, तो जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं हो, कार्बन की मात्रा नहीं हो। जैसे मान लेते हैं हम एक ऑक्सीजन ले लिए, तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ले लिए, हाइड्रोजन, समझ में आ रहा। तो इस तरह से क्या है, उसमें और भी अलग अलग चीज़ आएंगे, जैसे मिश्रण भी आ जाता है। कुछ ऐसे आते हैं जैसे मतलब चीनी में बालू मिला दिए या और कुछ मिला दिए। जैसे मान लेते हैं कि चीनी और खाद एक साथ मिला देंगे तो अलग कैसे करेंगे, ये हम सारा पिकिंग मेथड बताएंगे, सेपरेशन मेथड भी बताएंगे, सभी बताएंगे। तो ये जो है वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं यहीं स्टॉप करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।